हाँ जी, तो आज हम लोग आए हैं गीता जयंती महोत्सव, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। तो आज यहाँ पर मैं आपकी बात कराना चाहूँगा ब्रह्म कुमारी कुरुक्षेत्र नीरू जी से, जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई है गीता जयंती में। तो मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप सुनिए नीरू जी की, और ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस प्रदर्शनी पर आएँ, इस एग्जीबिशन पर आएँ और समझें। हाँ जी नीरू जी, नमस्कार। ओम शांति। तो नीरू जी, मेरा आपसे एक सवाल है व्यूवर्स के लिए कि आप अपनी एग्जीबिशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, ये बताएं। ये ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमें राजयोग मेडिटेशन का सभी को अभ्यास करवाते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा इस सृष्टि पर लक्ष्य क्या है, मनुष्य आत्मा के जन्मों की जो कहानी है, और लास्ट में कि समय कौन सा चल रहा है। आज जैसे घड़ी है उसमें हमें पता है अभी कौन सा समय, वैसे सृष्टि की भी बहुत बड़ी घड़ी है, अभी कौन सा समय चल रहा है, अब ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर सबको नॉलेज दी जाती है। और आत्मा का उस परमात्मा के साथ में कनेक्शन कैसे जुड़े, जीवन में सच्ची सुख शांति कैसे आए, उसका रास्ता। तो जी, हमारी नीरू जी ने बताया कि ये आपको शांति की राह दिखाते हैं। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो आप लोग यहाँ पर आए या समझे। आप और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ जी। जी। जैसे ये इसके द्वारा हम सबको बताते हैं, जो भी भाई बहन आते हैं, कि हमारा सत्य परिचय क्या है। जैसे आज हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन है, तो हम हमेशा उसमें क्या बताते हैं, अपने शरीर का नाम बताते हैं, अपनी जाति बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं। लेकिन ये जितनी भी पहचान है वो शरीर की है, लेकिन मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। क्योंकि आज जब हम खुद को शरीर समझते हैं, उसके कारण ही जीवन में दुख और अशांति आती है। और आत्मा का जो वास्तविक स्वधर्म है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है, तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, जीवन में सच्ची सुख शांति आने शुरू हो जाती है। तो इसमें दिखाया है कि शरीर एक गाड़ी की तरह है, तो आत्मा उसकी ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता, उसी तरह मैं आत्मा रूपी ड्राइवर भी शरीर रूपी गाड़ी को चलाती हूँ। यही जीवन में सुख शांति का आधार है कि हम स्वयं को आत्मा समझें। फिर आगे हम बताते हैं कि आत्मा का पिता परमात्मा कौन है। आज किसी से पूछे आपके शारीरिक पिता का नाम, तो हम बता देंगे, लेकिन आत्मा का भी पिता परमात्मा है, तो उसका नाम क्या है? शिव है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे जानवरों के माँ बाप जानवरों की तरह होते हैं, पक्षियों के माता पिता पक्षियों की तरह होते हैं, और मैं आत्मा रूप में ज्योति बिंदु हूँ, तो आत्मा का जो पिता परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे हम बताते हैं कि आत्मा का घर कौन सा है। कहते हैं दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले जाना है। तो इसमें ये दिखाया है कि हम आत्माओं का वास्तविक घर कौन सा है, वो परम धाम है, जहाँ से हम आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आती हैं, आकर के हम अपना जन्म मरण के पाठ बजाती हैं। और जब अति दुख धर्म गलानी बढ़ जाती है, हम सब आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं, तब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आता है और आकर के वो कहता है बच्चों वापस घर चलने का समय सबका आ चुका है। तो वही परमात्मा का दिव्य संदेश चल रहा है, वही उसका कार्य चला हुआ है। आगे देखिए, इस चित्र में दिखाया है कि परमात्मा जो शिव है एक निराकार है। वो कैसे कहेंगे, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज भाई भाई हम किस नाते से हैं? आपस में तो सब लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, छोटी सी बात होती है तो कितना आपस में हाथापाई भी हो जाती है। तो सब आत्माओं का जो पिता है वो हमारा एक शिव है। तो इसमें दिखाया श्री राम जी ने भी शिव को याद किया, श्री कृष्ण जी ने भी शिव को याद किया। मुसलमान भाई बहने आप देखो मक्का में जाते हैं, उनके भी जो बड़ा पवित्र स्थान माना गया है, वहां पर भी एक गोल पत्थर रखा गया जिसको बड़े प्यार से चूमते हैं, जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि जो खुदा है वो एक नूर है, नूर माना तेज है। तो महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी, उनको भी लाइट का प्रकाश का ही साक्षात्कार हुआ था। और सर्वप्रथम मंदिर जो था सोमनाथ का राजा विक्रमादित्य जी ने जो बनवाया था, वो भी शिव की याद में बना हुआ था। इस तरह हम जिधर भी देखे सबने उसे एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव को याद किया। तो आज जो सब धर्म आत्माओं का पिता है वो एक निराकार परमात्मा शिव है। फिर आगे इसमें दिखाया है कि परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य, कि भगवान क्या कार्य करता है। आज हम किसी से पूछते हैं परमात्मा क्या करता है, तो क्या कहते हैं सब कुछ भगवान कर रहा है।
अच्छा हुआ परमात्मा ने किया, बुरा हुआ तो उसका दोष भी भगवान के ऊपर हम लगाना शुरू कर देते हैं, परंतु नहीं। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के 3 कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा इस नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु के द्वारा नई दैवी दुनिया की पालना करवाते हैं। तो 3 कार्य करने के कारण परमपिता परमात्मा शिव को ही हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि वही इन तीनों देवताओं के रचता है और ये तीनों देवताएं भी कौन हो गए, उनकी रचना हो। तो जी ये थे नीरू जी, ब्रह्म कुमारी कुरुक्षेत्र। आप लोग, इतनी बातें मैंने सुनी हैं, इतना तो मुझे पता भी नहीं था। तो आप लोग प्लीज आए या विजिट करें एग्जीबिशन को। आपका सेंटर यहाँ कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, ये हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये आनंद हॉस्पिटल है, उसके साथ में है, थीम पार्क के बिल्कुल सामने है, जो कार सेवा वाली गली है उसमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर बना हुआ है। तो आप लोग इस एग्जीबिशन में आए। अगर आप गीता जयंती पर नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो आप लोग, मैं इनका एड्रेस नीचे डाल दूंगा, आप लोग जरूर आएं। बहुत अच्छी बातें आपको सीखने की मिलेगी लाइफ में, जो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी। तो जी धन्यवाद नीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।